Hello everyone, MBD Arya Model Public School, Savita Chauhan, teacher of SST, class 10th, first chapter, power sharing, subject civics. पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बेल्जियम, इसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका। उसी का सेकंड पार्ट है कि किस तरीके से कंट्री के अंदर एथनिक कंपोजिशन ग्रुप होते हैं डिवाइडेड, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बेस पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से लैंग्वेज अलग अलग पाई जाती हैं। सेकंड आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशंस इन अदर कंट्री। अब पहले हमने बेल्जियम का पढ़ लिया, अब हम श्रीलंका का रीड करेंगे। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। ये आइलैंड है हमारे कंट्री से कंट्री का ही एक से लगता हुआ आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से थोड़ा सा ही किलोमीटर दूर। तमिलनाडु के बिल्कुल ये नियर बाय है सदर्न पार्ट में, जैसे कि आपने मैप में देखा एग्जैक्ट इसकी लोकेशन सदर्न में। इट हैज़ सदर्न में साउथ में नीचे की साइड। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जैसे सेम अप्रॉक्स में हम बोले हरियाणा। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया रीजन में अगर हम सबसे अंदर इसकी सिचुएशन देखें, श्रीलंका के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन है। सोशल ग्रुप्स की अलग अलग मेजर ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिन्हाला स्पीकर्स हैं, यानी 74% पीपल है जो सिन्हाला यानी सिन्हली लैंग्वेज होती है जो वो बोलते हैं। एंड तमिल स्पीकर 80% है। अब तमिल जो बोलते हैं उसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, यानी एक तो नेटिव हो गए। नेटिव यानी हम बोल सकते हैं कि जो परमानेंटली तमिल के ही हैं 18% जो ये तमिल स्पीकर हैं। एक तो हो गए जो परमानेंटली उसी के अंदर रहते हैं, नेटिव कंट्री यानी उन्हीं की वो कंट्री है, तो वो तो बोलेंगे तमिल। सेकेंड जो है ग्रुप वो है आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, यानी जो नेटिव हैं वहाँ के श्रीलंकन के, तो वो क्या कहलाते हैं, श्रीलंकन तमिल्स 30% हैं। एंड द रेस्ट होज फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। दैट मीन्स इसको अंडरस्टैंड करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो काम करने के लिए प्लांटेशंस और प्लांटेशन वर्कर्स को जब लेके जाते थे, यानी वो वहाँ पे क्या वर्क करते थे, जैसे कि टी प्लांट करना, टी प्लांटेशन और रबर प्लांटेशन के लिए जब उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो यहाँ से लेके जाते थे तमिलनाडु से, क्योंकि वो उसी के बिल्कुल नियर बाय है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे वर्क करने के लिए यहाँ से क्या लेके जाते थे, वर्कर्स लेके जाते थे। तो जो उनके फोर फादर हैं, यानी जो वहाँ पहले से बसे हुए हैं श्रीलंका में, तमिलनाडु में से गए हुए हैं, तो वो इस वजह से वहाँ इंडियन तमिल्स के नाम से बुलाया जाता है कि ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब भी इनके फॉर फादर्स यानी इनके जो फादर, उनके भी फादर जो वहाँ श्रीलंका में रहते हैं, इसीलिए तो ये एक कॉलोनियल पीरियड से यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पीरियड से ही जो वर्कर्स माइग्रेट हुए थे तमिलनाडु से श्रीलंका में, तो उसकी वजह से इन्हें इंडियन तमिल्स कहते हैं। यानी 18 में से 13 गए तो 5% रह गए जो इंडियन इसमें आएंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे भी मैप दे रखा है लेसन में। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कंट्री। श्रीलंकन तमिल्स जो है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज मुस्लिम्स। और जो मोस्ट ऑफ आप देखेंगे जो बुद्धिस्ट हैं, यानी अगर हम रिलीजन के बेस पे देखें तो बुद्धिस्ट हैं, सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग बोलते हैं वो कौन से बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जबकि जो दूसरे हैं तमिल वो कुछ हिंदू मिलेंगे और कुछ मुस्लिम मिलेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज के साथ साथ धर्म भी दिखाया है कि किस तरीके से अलग है लैंग्वेज के साथ साथ। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो तमिल भी हैं सिन्हाला भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि ये कैसी सिचुएशन है। और अगर हम अब देखें इन बेल्जियम द Dutch community could take advantage of its
numeric majority and force its will on the French and German speaking population. That means कि आपने भी बेल्जियम का जो एग्जांपल देखा था वहाँ पे डच की मेजॉरिटी है तो वो क्या कर सकती है, फोर्स कर सकती है फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन पे अपना थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव दिखा सकती है। उनके जो राइट्स हैं उनके लिए वो डेंजर हो सकता है कि अगर वो अपनी मनमानी करें, इनके बारे में ना सोचें, तो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं अगर ए मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है किसी ग्रुप की। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैशी पार्टीशंस ऑफ द कंट्री, के अंदर पार्टीशन भी हो सकता है अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लोग उसको यूनिटी में ना लें, पॉजिटिव वे में ना लें कि डाइवर्स सिचुएशन पाई जाती है जैसे हमारे इंडिया में पाई जाती है, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो पार्टीशन होने के चांस भी रहते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हम स्टूडेंट की अगर पॉपुलेशन में ऐसे एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं किसी भी कंट्री में, अलग अलग लैंग्वेज और धर्म के लोग रहते हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। उनकी सोच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, पार्टीशन हो सकता है। जैसे कि वो क्लेम कर सकते हैं कंट्रोल ओवर ब्रसेल, जो उनका कैपिटल पे जो ज़्यादा लोगों की मेजॉरिटी है तो वो अपना ज़्यादा डोमेन दिखाएंगे, जैसे कि आपने बेल्जियम में पढ़ा। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी ज़्यादा इन्जॉय कर सकती है अपने बिगर मेजॉरिटी को, तो दैट मीन्स जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा इन्जॉय कर सकती है एंड कुड इम्पोज टू विल बी ऑन द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री पे उसको इम्पोज कर सकती है, अपने रूल्स को रेगुलेशंस को थोप सकती है कि ऐसे ही करो। और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको इग्नोर कर सकती है, उनकी डिमांड को, उनकी नीड्स को इग्नोर कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन द बोथ दीज कंट्रीज़। अब दोनों कंट्रीज़ के बारे में रीड करेंगे, लेकिन एक एक करके किस तरीके से इनकी कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। जो एथनिक कंपोजिशंस ग्रुप हैं, डिवाइडेड हैं लैंग्वेज और धर्म में, तो ये कंट्री कैसे उसको हैंडल करती हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस तरीके से सेंटर में सिन्हाला जो येलो कलर का है, कितना पार्ट सेंटर में जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी जाता है। और ऑरेंज कलर में अगर आप देखेंगे ईस्ट में तो किस तरीके से वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल है उनकी पॉपुलेशन है, और इंडियंस को देखो दिखा रखा है ब्राउन कलर से, उनकी पॉपुलेशन, मुस्लिम की पॉपुलेशन डॉट से दिखाई हुई है। तो इस मैप से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। और मेजॉरिटी का मतलब ही होता है जब एक कम्युनिटी के लोग किसी भी कंट्री में ज़्यादा रहते हैं और अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो जो कम संख्या वाले धर्म के लोग होते हैं, माइनॉरिटीज़ होती है, उनको इग्नोर कर देते हैं उनकी डिज़ायर को। थैंक यू।